नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी ने देखा है कि अभी बीपीएससी के चेयरमैन जो कि अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने अभी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया है और उसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न था कि एग्ज़ामिनेशन को लेके कि मार्च में होगी या अगस्त में होगी, उसको लेके उन्होंने क्लियरली बता दिया है और हर एक बातों पे उन्होंने पहलू रखा है। उसमें जो है जैसे कि बीएड अपीयरिंग वाले को लेके, डीएलएड अपीयरिंग वाले को लेके, सीटेट अपीयरिंग वाले को लेके क्या कैसे उन्होंने कहा है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने डोमिसाइल पे भी बात रखा है। जो उनसे प्रश्न किया गया मीडिया कर्मी के द्वारा कि डोमिसाइल को लेके आपकी क्या राय है, तो उस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो आपकी वैकेंसी है वो एक बड़ी मात्रा में वैकेंसी आपकी आने वाली है। उन्होंने एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया है क्योंकि उनके पास अभी तक शिक्षा विभाग से उनके पास अभी तक डाटा पहुंचा ही नहीं है, तो वो कहां से बताएंगे। तो अभी तक उन्होंने एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने इतना बताया है कि क्लियरली बोला है कि ज़्यादा मात्रा में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि बीपीएससी टीआरई 4 है वो आपका अगस्त में होगा ही। ये भी उन्होंने क्लियर बता दिया कि अगस्त में जिनको एग्ज़ाम देना है और जो इस बार अपीयरिंग में जैसे कि बीएड वाले या डीएलएड वाले जो होंगे उनको कहीं ना कहीं उसमें मौका मिल जाएगा। और अपीयरिंग वाले को लेके उन्होंने क्लियरली बताया है कि आपको अभी जब तक उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि बीपीएससी का जो टाइम पीरियड है जो इस टीआरई 3 लेगी, उसमें जो अंतिम समय रहेगा तब तक उनका सारा रिजल्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए। मतलब अल्टीमेट तरीका यही हुआ कि जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो बीएड के अपीयरिंग कैंडिडेट्स हो, डीएलएड के अपीयरिंग कैंडिडेट्स हो, सीटेट के हों या फिर एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट्स हों, तो उनको इस बार मौका टीआरई 3 में नहीं मिलेगा, जैसा कि उनके बातों से लगा है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। टीआरई 4 में उनका जो है उस वैकेंसी, जैसे इसमें जो भी वैकेंसी बचेगी या फिर जो आने वाले समय में जो भी वैकेंसियाँ जुड़ेंगी उसको टीआरई 4 में मौका मिलेगा और उन सभी अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा। तो उन्होंने इस बात का क्लियरली रखा है। उसके बाद जो है मीडिया कर्मी के द्वारा जो बताया गया कि डोमिसाइल को लेके क्या आपकी राय है कि डोमिसाइल इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी, तो उसको लेके उन्होंने बताया कि वो जो है वो नीतिगत मामला है और नीतिगत मामला जो है वो सरकार तय करती है, वो राज्य सरकार तय करेगी, वो शिक्षा विभाग तय करेगी। तो उस पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि इस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे और जो भी डोमिसाइल से रिलेटेड बातें हैं वो आप अपने सरकार से बात रखिए या फिर अपने शिक्षा विभाग से बात रखिए। तो उन्होंने भी क्लियरली बता दिया है इस बात को। तो जो अभ्यर्थी डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, तो डोमिसाइल तभी होगा जब शिक्षा विभाग वहाँ से हरी झंडी आपको दिखाएगी। और कोई चारा नहीं है कि अगर आप चाहेंगे कि डोमिसाइल बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ऐसा किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा उनको भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। तो उन्होंने भी क्लियरली बता दिया है कि आप लोग जो है शिक्षा विभाग से बात करिए और उनसे पता करिए कि क्या कैसे नियम कानून बनेगा। तो सही उन्होंने भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं क्लियरली ही बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं जो फर्जी डिग्री वाले जो इस बार टीचर बन गए हैं उसका तो चेकिंग हो ही रहा है, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये तरीका ऐसा लग रहा है गलत है कि अगर आप फर्जी डिग्री बाद में जाके जो चेक होता है वो क्यों ना पहले हो जाए। जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, जो वाजिब अभ्यर्थी हैं, जो जेन्यून अभ्यर्थी हैं, उनका सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं सही होगा। तो ये आयोग को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो अगर आप परीक्षा लेंगे तो उसी समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें आप अच्छे से समय ले लीजिए और सही तरीके से वहाँ पे आप चेकिंग करिए, ना कि उसका 6 महीने बाद पता चलेगा कि गलत अभ्यर्थी जो है वो टीचर बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। अगर इस तरह से होगा तो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं सही मौका मिलेगा और अपना जो है वो लोग रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये मार्च में जो परीक्षा होने की बात थी वो तो आप लोग क्लियरली अब समझ लीजिए कि आपका मार्च में परीक्षा होगा ही। और फॉर्म भी भराना आपको 10 फरवरी से उन्होंने बताया है कि 10 फरवरी से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका परीक्षा होगा वो 7 मार्च से 17 मार्च, ऐसा ही ना उन्होंने बोला है कि शायद 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा भी हो जाएगा। और उन्होंने ये बताया है कि जो ये टीआरई 3 परीक्षा है एक तरह से आप सप्लीमेंट्री परीक्षा है, इसको समझिए। थोड़ा सा अटपटा लगा हमको सुन के कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आता है वो एक बार एग्जाम देने के बाद उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए फिर से जो है वो हम लोग परीक्षा दें, क्योंकि उनका जो मैं बयान सुना हूँ उस पर हमको ऐसा लगा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए फिर से हम लोग एग्ज़ाम दें और उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट लें। तो उन्होंने जो बताया है कि आप लोग इसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही समझिए, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और जो है SC ST का विभाग का जो रिजल्ट है वो भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं उन सबको जोड़ के इसमें एक बार वैकेंसी बनाया जाएगा और इसमें जो है वो सभी सीटों को जोड़ के आपका वैकेंसी क्रिएट किया जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कैसे प्रोसेस होता है। जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।